दोस्तों, ये कहानी मेरे गांव की है जो हमारे गांव में हर कोई जानता है, क्योंकि इस घटना ने उस वक्त गांव के लोगों की नींदें उड़ा दी थी। सालों से सब अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक हुई इस घटना से गांव के लोगों के रोंगटे खड़े हो गए और लोग अक्सर रात को बाहर उस पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरने से डरने लगे। हालांकि मैं बहुत डरते हुए ये घटना आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन सच को इससे बदला नहीं जा सकता। आखिर क्या हुआ था ऐसा, चलो जानते हैं। सालों पहले मेरे गांव में भोला नाम का एक आदमी रहता था। गांव के बाहर सड़क किनारे उसकी छोटी सी चाय की दुकान थी, जिस पर वो नाश्ता भी बनाता था, और उसने अपनी दुकान के सामने कुछ बेंच भी डाल रखी थी, जिससे दिन भर उसकी दुकान पर कुछ ना कुछ लोग बने ही रहते थे। गांव में उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा था। दुकान से उसके घर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर थी। वह रोज सुबह 6 बजे अपनी दुकान खोल लेता था। सड़क पर आने जाने वाले ट्रक ड्राइवर उसके मेन ग्राहक थे। बाकी आसपास के गांव से भी लोग आते थे। वह हमेशा खुशी अपना काम करता था। रास्ते में आते वक्त बीच में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ पड़ता था। आमतौर पर लोग गर्मियों के मौसम में उसके नीचे आराम किया करते थे। भोला हमेशा अपनी दुकान सूरज ढलते ही बढ़ा देता था, लेकिन कभी कभी ग्राहक ज्यादा आ जाते थे तो उसको देर हो जाती थी। उसके परिवार में वो और उसकी पत्नी के अलावा एक बूढ़ी माँ भी थी। उसकी पत्नी का नाम सीमा था। सीमा सुबह जल्दी उठ जाती और अपनी गाय को चारा डालती, और सुबह के नित्य कार्य निपटाकर भोला के लिए खाना बनाकर उसके टिफिन में पैक कर देती थी, और बाद में घर के काम निपटा देती। इसी प्रकार दोनों का जीवन सुखपूर्वक गुजर रहा था। भोला हफ्ते में एक दिन अपनी दुकान बंद रखता था। उस दिन वह बाजार जाकर दुकान का सामान लाता था, और साथ में अपनी पत्नी के लिए भी जरूरी सामान ले आता था। उसकी मेहनत और लगन की वजह से उसे बहुत फायदा होता था। एक दिन भोला को ग्राहकी की वजह से दुकान बढ़ने में देर हो गई। बेचारी सीमा शाम का खाना बनाकर उसकी राह देख रही थी। हालांकि ऐसा कभी कभी हो जाता था, इसलिए वह उतनी परेशान नहीं थी, लेकिन फिर भी पता नहीं उसको आज बेचैनी हो रही थी, जिस वजह से वो बार बार दरवाजे की ओर टकटकी लगाए देखती, फिर वापस अंदर आकर चारपाई पर बैठ जाती। उधर भोला के साथ उसका दोस्त श्यामू भी था। वो बाजार से आते वक्त लेट हो गया था, जिस वजह से वो भोला के साथ ही हो लिया। दोनों ने दुकान बंद की और ताला लगाकर भोला ने ईश्वर को याद किया, और दोनों दोस्त बातचीत करते हुए घर की ओर चल दिए। सूरज पेड़ों के पीछे छुप गया था। सभी गांव वाले अपने अपने घर जा चुके थे। सड़क कच्ची थी और अंधेरा हो चुका था, लेकिन दोनों दोस्त साथ में थे तो बात करते हुए खेतों से होकर चलने लगे। क्योंकि कच्ची सड़क वाला रास्ता थोड़ा लंबा था, इसलिए शॉर्टकट से जा रहे थे। जब वे दोनों एक ईख के खेत से गुजरे तो श्यामू को अचानक से एहसास हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद मेरा भ्रम है, और वो दोनों बड़े आराम से घर चल दिए। थोड़े देर बाद जब उन दोनों ने गन्ने के खेतों को पार किया तो श्यामू को एक बार फिर से एहसास हुआ कि कोई तो है पीछे। श्यामू ने फिर से मुड़कर देखा तो उसे गन्ने के खेत में किसी की आंखें नजर आई, लेकिन इतनी धुंधली दिख रही थी कि श्यामू को लगा शायद गन्ने के पेड़ों की छाया है। भोला ने देखा कि श्यामू बार बार मुड़कर देख रहा है, तो उसने पूछा क्या हुआ। श्यामू ने कहा कुछ नहीं, मुझे लगा कोई हमारा पीछा कर रहा है। ये सुनकर भोला हंसने लगा और बोला कि कोई भला हमारा पीछा क्यों करेगा, हम तो गरीब लोग हैं, हमसे भला किसी को क्या मिलेगा। ये सुनकर श्यामू भी हंस दिया और दोनों चल दिए। आगे चलकर दोनों को रास्ते में एक काली बिल्ली दिखी। श्यामू के दिमाग में हलचल होने लगी, क्योंकि उसने इतनी काली बिल्ली को बहुत समय बाद देखा था, लेकिन वो चुप रहा क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद भोला फिर से मेरा मजाक उड़ाएगा। वैसे भी वो तो कभी कभी ही लेट होता था, तो उसने नजरअंदाज कर दिया। अब वे दोनों गांव में आ चुके थे। तभी श्यामू ने मुड़कर देखा तो वही बिल्ली गांव के सबसे आखिरी मकान से उसी को देख रही थी। ये देखकर श्यामू डर गया। भोला ने उससे कहा कि यार आज तुम मेरे घर खाना खाकर जाना, लेकिन श्यामू बोला नहीं दोस्त, अभी मुझे घर जाना है, मेरी घरवाली मेरी राह देख रही होगी। और वो हड़बड़ी में घर की ओर जल्दी से चला गया और जाकर दरवाजा खिड़की सब बंद कर लिए। उसकी घरवाली ने पूछा तो बोला कि चुप रहो, खाना लगाओ। इधर भोला जब अपने घर पहुंचा तो सीमा उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसने जल्दी से खाना लगाया और भोला ने हाथ मुंह धोकर खाना खा लिया, और दोनों सोने के लिए दीपक बुझा रहे थे कि भोला ने देखा कि वही काली बिल्ली उसके घर के बाहर खड़ी थी और उसी की ओर देख रही थी। भोला ने सोचा शायद ये भूखी है, तो उसने बची हुई रोटी ली और उसको देने के लिए दरवाजे तक गया। जब दरवाजा खोला तो सामने देखा तो कोई नहीं था, बस चारों तरफ घोर सन्नाटा था, मानो पूरा गांव सुनसान हो।
हालांकि भोला ने इधर उधर भी देखा लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर उसने बाड़े को तरफ जाकर अपनी गाय को देखा तो वह भी सो रही थी। फिर भोला ने तसल्ली से गेट बंद किया और दीपक बुझा दिया, लेकिन उसकी सरसरी सी नजर बाहर को तरफ पड़ी तो उसको लगा वही बिल्ली फर्ज उसके घर की तरफ देख रही है, लेकिन तब तक वह दीपक बुझा चुका था। ये देखकर भोला को शक हुआ, लेकिन वह सोने चला गया। फिर उसने अपनी बीवी को खुशखबरी ली और आराम से बिस्तर पर लेट गया और उसके दिमाग में अभी भी वही चल रहा था कि क्यों श्यामू बार बार मुड़कर पीछे देख रहा था और रास्ते में भी वही बिल्ली दिखी और घर पर भी तो वह बिल्ली पीछा क्यों कर रही थी। फिर यही सब सोचते सोचते भोला की आंख लग गई और वह सो गया। दूसरे दिन उसने वही रूटीन फॉलो करते हुए अपनी दुकान पर आ गया। पूरे दिन उसने दुकान पर काम किया और शाम को जल्दी से बंद किया और समय से घर चल दिया। आज वो कच्चे रास्ते से घर जा रहा था क्योंकि अभी सूरज पूरी तरह से छिपा नहीं था। तो वह जब रास्ते में जा रहा था तो इक्का दुक्का लोग भी मिल रहे थे। वह सबको नमस्ते करते हुए अपने घर की ओर बढ़ रहा था। सूरज अब ढलने वाला था। सभी किसान अपने अपने जानवरों को लेकर वापस घर की ओर जा रहे थे। भोला अब पीपल के पेड़ के पास पहुंचा तो उसको फिर से वही बिल्ली सामने बैठी हुई दिखी। वैसे तो भोला को बिल्ली से कभी डर नहीं लगा, लेकिन आज उसे बहुत डर लगने लगा क्योंकि लगातार बिल्ली का दिखना उसे अशुभ लगा। तो वह सावधानी से आगे बढ़ने लगा। अब उसके पीछे एक लोग और आ रहे थे, लेकिन वह किसी को अपनी दुविधा नहीं सुना सकता था क्योंकि उसे लगा लोग उसका मजाक बनाएंगे। इसलिए वह चुपचाप खामोशी से उन लोगों के पीछे पीछे चल दिया और जब गांव के अंदर पहुंचा तो उसे चैन की सांस मिली। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा तो इस बार उसे बिल्ली नहीं दिखी बल्कि उसे एक काला साया दिखा जो उसे ही घूर रहा था। वह डर गया और जल्दी से घर गया। सीमा उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और सीमा ने उसका खाना लगा दिया। फिर रात के समय उसने सोने से पहले एक बार अपनी गाय को देखा और सब कुछ सही पाकर वह भी दरवाजा बंद करके दीपक बुझाने ही वाला था कि अचानक से उसकी नजर खिड़की से बाहर की तरफ पड़ी तो उसने देखा कि सामने वाले घर की छत से को उसी की ओर घूर रहा था। उसका चेहरा तो साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन साफ नजर आ रहा था कि वो कोई इंसान नहीं था। ये देखकर भोला सब समझ गया और उसने जल्दी से दीपक बुझा दिया। अब उसे नींद नहीं आ रही थी। वो सोच रहा था कि ये सब क्या है। उसने सोचा कि अपनी पत्नी को इस बारे में नहीं बताना है क्योंकि वह फिर बहुत चिंतित रहेगी, लेकिन ये सब उसको अंदर से परेशान कर रहा था तो उसने सोचा किसको बताया जाए। फिर उसे अपने दोस्त श्यामू की याद आई क्योंकि वह भी उस दिन परेशान था तो हो सकता है उसे भी वही सब दिखा हो। यही सोचकर वह सो गया।